नमस्कार साथियों, बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे चैनल संजय की सोच में। आइए आज हम एक ऐसे विशाल सब्जेक्ट पर आपसे मैं बात करना चाहता हूं, एक ऐसे विषय वस्तु पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं जो हम सबों के हृदय में वास करते हैं। जी हां, आज मैं प्रभु श्री राम के बारे में कुछ सीखने योग्य बातें हैं जो हमें विश्वास और हौसला देती हैं, जो मैं हर वक्त जीवन के हर मोड़ पे, चाहे वो पुत्र के रूप में हो, चाहे वो शिष्य के रूप में हो, चाहे वो पिता के रूप में हो, चाहे वो राजा के रूप में हो, हर पल हर क्षण हमें कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं। आइए कुछ चंद बातें जो हमें हौसला देती हो, विश्वास बढ़ाती हो, ऐसी बातों की चर्चा हम प्रभु राम के बारे में करते हैं। जी हाँ साथियों, प्रभु श्री राम के बारे में बातें करना सूरज को दिया दिखाने के समान है, लेकिन हम उनकी बातों से, उनके जीवन चरित्र से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज का दौर बहुत ज़्यादा निराशा का दौर है। एक ऐसी महामारी चारों तरफ फैली हुई है जिससे छोटे बड़े, अमीर गरीब, छात्र शिक्षक सभी परेशान हैं। तो आज ज़रूरत है हमें अपने प्रभु श्री राम को याद करने की, उनके जीवन चरित्र से कुछ सीखने की। हम आज पहले नंबर पे रखेंगे उस विषय वस्तु में गुरु शिष्य परंपरा को। जी हाँ, गुरु शिष्य परंपरा को जिस बखूबी तरीके से, जितने उम्दा तरीके से, जितने बेहतरीन तरीके से प्रभु श्री राम ने निभाया, वो आज के लिए बहुत ही आवश्यक है इन चीज़ों को चर्चा करना। गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र के सानिध्य में उनका छात्र जीवन बीता। राज परिवार में जन्म लेने के बाद भी वो सुखों में नहीं उनका जीवन बीता है। आप अगर उनके पूरे जीवन चरित्र को देखेंगे, जिसे मैं बारी बारी से बताऊंगा, उनके जीवन में सुख नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी उनका जीवन बिल्कुल चिंता रहित, विषाद रहित, चेहरे पे बिल्कुल सौम्य भाव रखते उनका पूरा जीवन बीता है। तो जी हाँ, पहले नंबर पे गुरु शिष्य परंपरा है। दूसरे नंबर पे आती है बात, दूसरे नंबर पे उनकी बात जब हम करेंगे तो पितृभक्ति की बात आती है। पिता का आदेश उनके लिए सर्वोपरि था। एक ऐसे व्यक्ति जो कल राजा बनने वाला हो, जिसकी राज तिलक की तैयारी चल रही हो, और सुबह सुबह उन्हें अगली सुबह जिस दिन राजा बनना हो, उन्हें ये समाचार दिया जाता हो कि आपको वनवास जाना है। क्या मन पे, हमारे और आपके जैसे इंसान पे बीतेगा? लेकिन कुछ नहीं, उनके चेहरे पे रत्ती भर भी चिंता की कोई बात नहीं आई। उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए, पिता दशरथ एक ऐसे वचन से बंधे हुए थे, उनको मालूम था कि माता कैकेयी के साथ एक युद्ध के दौरान कुछ वचन दिया था पिताजी ने। आज माँ कैकेयी उस वचन को निभाने के लिए उन पर दबाव डाल रही थी। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और वो तत्क्षण जंगल जाने के लिए राजी हो गए। ऐसी पितृभक्ति, ऐसा आज के समय में बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हमें राम से सीखना है, हमें राम से सीखना है। हमें ये सबसे उनके जीवन का, मेरे समझ से ये दूसरे नंबर पर मैं लाता हूँ जो पितृभक्ति की बात होती है। अब तीसरे नंबर की मैं बात करता हूँ, लीडरशिप। जी हाँ, नेतृत्व का गुण। राम जिस तरह से प्रखरता से नेतृत्व को उन्होंने संभाला था, जंगल जाने के पश्चात उनका सामना वो किन के बीच रहे, वो बिल्कुल आज के समय में जिसे हम शब्द देते हैं दलित, जी हाँ, दलित जनजातियों के बीच में उनका 14 साल का जीवन बीता था। भील बानरों के बीच में उनका जीवन बीता। जंगल में रहने वाले जो जनजातियाँ थी, उनके साथ उनका जीवन बीता। और वो गए थे, तीन प्राणी गए थे जंगल की ओर, भगवान राम, सीता और लक्ष्मण। लेकिन जब वो वापस अयोध्या की तरफ लौटे थे तो उनके साथ लाखों की संख्या में उनके अनुयायी थे, उनके मानने वाले थे, उनके चाहने वाले थे, उनके फॉलोअर्स थे। वो सब कौन थे? वो भील थे, वो बानर थे, जिसे हम आजकल आदिम या दलित जिसे कहते हैं। ये हमें सीखना है राम से, लीडरशिप की क्वालिटी। उनमें ऐसा कैसा गुण था जिसके वजह से ये सारे लोग उनके फॉलोअर बन गए। उन्होंने सारा जीवन, जंगल का सारा जीवन उन्होंने अपने वनवासी मित्रों के लिए बिताया था। और जो चौथी सबसे बड़ी चीज़ हमको सीखना है, आज के दौर में जो छुआछूत की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी कुछ दिनों तक, आज भी है। हमारे समाज का एक बहुत बड़ा दोष है छुआछूत की भावना, ऊपर नीचे, अगड़ी पिछड़ी की भावना। लेकिन जब आप याद करते हैं सबरी का वो आग्रह, सबरी का वो अनुरोध, जूठे बेर खिलाना और बहुत ही
मतलब प्रसन्न मन से भगवान राम ने सबरी के आमंत्रण को स्वीकार किया था और उनके जूठे बेर को उन्होंने चखा था, उनके जूठे बेर को उन्होंने खाया था। ये हमें राम से सीखना है। ये हमें सीखना है कि कैसे हम छोटे, जो हमारे जो नीचे तबके के लोग हैं, हमसे जो छोटे हैं, जो डाउन ट्रोडन हैं, जो वंचित हैं, उनको हमें कैसे गले लगाना है, कैसे हमें उनके लिए जीना है। ये हमें आज सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें सीखना है राम से एक पति की भूमिका। जंगल में जाने, जब सीता गई उनके साथ, उनका अपहरण कर लिया जाता है और एक पति का धर्म निभाते हुए उन्होंने अपनी पत्नी को बचाने के लिए रावण को परास्त किया, युद्ध में लंका पे चढ़ाई की। जी हाँ, ये सीखने योग्य बात है कि हमें कैसे अपने पति धर्म निभाते हुए अपने पति के मान सम्मान की रक्षा करनी है। उन्होंने मित्रता निभाई। मित्रता ये भी एक बहुत बड़ा गुण है जो हमें सीखने की ज़रूरत है कि उन्होंने जो मित्रता निभाई सुग्रीव के साथ। सुग्रीव और राम का मित्रता का जो जब भी चर्चा होती है तो बहुत ही गर्व से ये नाम लिया जाता है कि सुग्रीव को उन्होंने, उनका जो खोया हुआ राज था उसको उन्होंने दिलवाया। उसी तन्मयता से सुग्रीव ने भी अपनी पूरी सेना के साथ श्री राम के युद्ध के लिए अपनी पूरी सेना उन्हें समर्पित कर दी। जी हाँ दोस्तों, इसी कड़ी में एक अगली जो बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है वो है राम का गिलहरी के प्रति प्रेम भाव। जी हाँ, राम सेतु की जब निर्माण कार्य चल रहा था बहुत तेज़ी से, उसमें सभी बानर बड़े बड़े पत्थर उठा करके उस शिला को फेंक रहे थे समुद्र में और राम सेतु का निर्माण किया जा रहा था। उसमें एक छोटी सी गिलहरी अपने मुंह में छोटे छोटे कंकर लेकर के वो उस राम सेतु निर्माण में भी अपना योगदान दे रही थी। कुछ बानरों ने उन पे व्यंग्य भी कसा गिलहरी पे, लेकिन राम ने उस गिलहरी को बड़े प्यार से गोद में लिया और उसके इस छोटे से कार्य को भी बहुत सराहा। आज वो चर्चा होती है कि प्यार से लेकर के सहलाए गए हाथ, जो 3 उंगली की रेखाएं थी उनकी, वो गिलहरी के पीठ पे वो आज भी विद्यमान है उस राम के आशीर्वाद के रूप में। ये बहुत बड़ी बात थी। एक छोटे छोटे काम को भी उन्होंने सराहा था। इसलिए दोस्तों, हमें इस बात सीखनी चाहिए प्रभु श्री राम से कि कोई भी छोटा काम करने वाला व्यक्ति छोटा नहीं होता है। उसकी अपनी क्षमता से उसने जितना सहयोग किया उस बड़े निर्माण कार्य में, बड़े यज्ञ में, वो बिल्कुल अतुलनीय हैं। इसलिए हर काम बराबर है, हर काम कोई छोटा नहीं होता है। अगली चर्चा हम जब करना चाहेंगे उसमें आता है अपने दुश्मन राम और रावण के बीच जब युद्ध चल रहा था। राम का युद्ध जब रावण से चल रहा था तो रावण अंतिम स्थिति में राम के बाणों से घायल होकर के मृत्यु शैया पे जा चुका था। वो सांसें बाकी थी, लेकिन तत्क्षण राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को आदेश दिया कि रावण एक बहुत ही महान विद्वान व्यक्ति था, जाओ लक्ष्मण और रावण से कुछ सीख हासिल करो, कुछ ज्ञान हासिल करो। यहाँ हमें क्या सीखने को मिलता है कि दुश्मनी किससे थी? रावण के कार्यों से थी, न कि उस व्यक्ति, उसके शरीर, उसके आत्मा से थी। और दुश्मन से भी सीखने का कोई अगर हौसला दिखाया तो प्रभु श्री राम थे। उसने छोटे भाई को भेजा और रावण से ज्ञान प्राप्त किया। रावण महाप्रतापी, महाज्ञानी था, लेकिन अपने कुछ गलत कर्मों की वजह से वो दुनिया में बदनाम हो चुका था। जी हाँ दोस्तों, ये सारी बातें हमें आज राम से सीखने की ज़रूरत है। रामचरितमानस को समझने की ज़रूरत नहीं है, उतने बड़े ग्रंथ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनसे जुड़ी हुई जो कुछ बातें हैं आज हमारे जीवन में, उसको आत्मसात करने की ज़रूरत है, उसे लागू करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने जीवन को और सहज बना सकें और उसे बिल्कुल जो भी तनाव का दौर चल रहा है, जो भी निराशा का दौर चल रहा है, उसमें अपने आप को बिल्कुल सहज रख सकें, नॉर्मल रख सकें। इसलिए राम के चरित्र को आत्मसात कीजिए साथियों, उनके गुणों को अपने अंदर महसूस कीजिए और उसी हिसाब से अपने जीवन को जीने का प्रयास कीजिए साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस तरह से मेरे चैनल संजय की सोच को आप देखते रहें। इस वीडियो को अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करते रहें। इस तरह का वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत आभार।